माय डियर फ्रेंड, इससे पहले वाले क्लास में वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल इन प्रेसाइसली द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस के बारे में बात किए थे। अब इस क्लास में बात करेंगे ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल का इक्वेशन रहेगा तो उससे ग्राफ को कैसे बनाएंगे, उससे ग्राफ कैसे सॉल्व होता है ना, उस तरह के इक्वेशन रहेगा तो उसको ग्राफ, उस इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स इन अलजेब्रिक और इन सेट थ्योरी लैंग्वेज the graph of a polynomial fx is the collection or set of all points x, y where y is equal to fx. Y is equal to fx. Number 1 point, graph of a linear polynomial ax plus b is a straight line. यानी हमारा ग्राफ का इक्वेशन में अगर लीनियर इक्वेशन रहे, है ना, इस तरह से लीनियर इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ खींचेंगे वो स्ट्रेट लाइन, एक सीधा, यानी सीधा लाइन खींचाएगा, सरल रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। इस तरह से फ्रेंड हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन खींचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the graph of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is U-shaped, called as parabola। 10th क्लास में इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है फ्रेंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह का इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा आइडिया ज़्यादा ले लेने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बता दे रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, इसका शेप, इसका जो ग्राफ बनेगा इस शेप का बनेगा, इस तरह से शेप लेगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह का ग्राफ बनेगा, यू शेप्ड, जिसको बोलते हैं यू के आकार का शेप्ड बनाएगा, है ना, फिगर बनाएगा, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। इसमें फ्रेंड इफ ए ग्रेटर देन 0 इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द शेप ऑफ पैराबोला is opening upwards, यानी इस तरह का हम ग्राफ में इसे जब बनाएंगे तो हमारा इस तरह का शेप लेगा,
इस तरह से फिगर रिप्रेजेंट होगा फ्रेंड। यार यदि इफ ए ग्रेटर देन यानी बड़ा रहेगा तो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए लेस देन 0 इन ax² plus bx plus c, the shape of parabola is opening डाउनवर्ड्स इस तरह का शेप होगा फ्रेंड, डाउनवर्ड। अगर हमारा ए लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो हम इसका शेप इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 5 नंबर, हेडिंग है ये। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्क्रिमिनांट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिस्क्रिमिनांट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर f(x) इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, b² माइनस 4ac is known as its discriminant capital D. Hence capital D equal to b² minus 4ac, d greater than 0, जिसमें d greater than 0 हो तो इस तरह से b² माइनस 4ac, तो इस पैराबोला ऐसे बोलते हैं, बट यही हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। b अगर d बड़ा हो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम पॉजिटिव हमारा ग्राफ बनेगा, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। इसका केस नंबर 1, आज केस नंबर 1 तक ही क्लियर करेंगे फ्रेंड। तो केस नंबर 1, इफ कैपिटल D ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c will intersect the x-axis at two distinct points, x coordinate of points of intersection with x axis is known as zeros of f(x). इसका ग्राफ जो है फ्रेंड इस तरह से x डैश y डैश इस तरह से बनेगा, x डैश y डैश इस तरह से होगा फ्रेंड। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर f(x) इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, b जिसमें b² माइनस 4ac एज इट्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम b² माइनस अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d अगर इस तरह से रहता है, अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू आता है
तो ये हम यानी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इफ डी ग्रेटर देन 0 अगर 12 पॉजिटिव वैल्यू आता है तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विल intersect the x-axis at two distinct point x coordinates of point of intersection with x axis is known as zeros of px। इस तरह से हमारा x एक्सिस पे हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड दूसरा केस के बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही करेंगे फ्रेंड। जय हिंद।